Alright, so today we are going to start a very important topic, that is the types of RNA. हमने पहले न्यूक्लिक एसिड्स में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे. हमने न्यूक्लिक एसिड्स में हमने न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी पढ़ लिया था, डीएनए भी पढ़ लिया था. आज हम अपना लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. फिर हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में सिर्फ एंजाइम ही रह जाएंगे. वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ आरएनए. हमारे पास 3 तरह की आरएनए की टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में विच आर मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. अच्छा, ये तीनों तरह की जो आरएनए है ना, इसको हमने पढ़ना है इन द सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये तीनों की तीनों आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं सेल के अंदर. आपने सेकेंड ईयर की बुक में एक टॉपिक पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस. वो सेंट्रल डोग्मा में आपने क्या पढ़ा था? उस सेंट्रल डोग्मा में आपने पढ़ा था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास कन्वर्ट होता है किसमें? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में. हमने आरएनए में बात कर ली थी कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है. डीएनए में हमारे पास एडेनिन के सामने थायोमीन होती है, जबकि आरएनए में हमारे पास यूरासिल होता है. ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसमें यहाँ पे कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन का. और आरएनए हमारे पास किस में प्रोसेस कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में. और जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? नाम ट्रांसलेशन का. अच्छा, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वाला, वो रिपीट भी होता रहता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. तो उसको हम रेप्लिकेशन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, जो कि हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था. अच्छा, ये सारा का सारा प्रोसेस है जिसमें जो कि सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है, जिसमें हमने प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से हो रही होती है सेल्स, इसको हमने कह दिया था सेंट्रल डोग्मा. और इसके बारे में अगर दो इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. ये किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने. कितने? 1958 में. डेट बेशक याद ना हो लेकिन साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए. और इसने क्या एक्सप्लेन किया था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल्स में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है. जाहिर सी बात है, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसके पास, वो किस तरीके से फ्लो हो रही है सेल में कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो. इस प्रोसेस जो फ्रांसिस क्रिक ने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, वो प्रोसेस था हमारे पास सेंट्रल डोग्मा. हम इसमें पहले प्रोसेस के रेप्लिकेशन तो ज़रूरी नहीं है, हम अपने ट्रांसक्रिप्शन से ही शुरू करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन हमने क्या कहा था? ट्रांसक्रिप्शन में कि डीएनए क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है इनटू एमआरएनए विच इज़ एब्रिविएटेड एज मैसेंजर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड. अच्छा, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस के अंदर. और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा हमारे पास प्रोसेस कौन सा था? दूसरा था हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस. अगेन इसमें एमआरएनए राइबोसोम्स की तरफ जाता है और एमआरएनए किस में होता है? कन्वर्ट प्रोटीन्स के अंदर. एमआरएनए के बाद जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? प्रोटीन्स में. तो एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड. एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो ट्रांसलेट की जाती है राइबोसोम्स की मदद से इसमें प्रोटीन में. जाहिर सी बात है, एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो कोड्स की फॉर्म में मौजूद है. एमआरएनए में तो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है. अब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पढ़कर अब हमने क्या बनती है? प्रोटीन्स बनती है. इसको जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था कि जब एक आर्मी के ग्रुप से इंफॉर्मेशन को दूसरे आर्मी वाले किसी और जगह पे ग्रुप को पर ट्रांसफ़र करनी होती थी ना इंफॉर्मेशन, तो वो कोड्स की फॉर्म में की जाती थी. जैसे कि आप लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हो कि आपको दिया होता है, सीक्वेंस दिया होता है और फिर डैश दी होती है कि भाई इस सीक्वेंस के हिसाब से बताओ कि इस सीक्वेंस से आगे वाला वर्ड कौन सा होगा. ठीक है, ये इस तरह से कोड बनाए जाते थे ताकि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो एक मिलिट्री ग्रुप से दूसरे मिलिट्री ग्रुप में, तो दरमियान में जो दुश्मन है उनको ये इंफॉर्मेशन पता न लग जाए. क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो तो प्लान जो है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, जो उन्होंने प्लान बना होता है. तो इसको क्या करते थे? कोड्स की फॉर्म में करते थे. और दूसरे जो आर्मी वाला ग्रुप होता है जिसके पास ये रिसीव होनी होती थी, उनको पता होता था कि मैंने किस तरीके से, क्या सीक्वेंस है, मैंने इस कोड को डिसाइफर किस तरह से करना. ठीक है, वो आज भी प्रोसेस होता है. वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुआ था. ऑटोमन एम्पायर इसी वजह से गाज़ा से बाहर निकली थी. इट्स अ वेरी गुड हिस्ट्री. पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना MD कैट के बाद. अच्छा, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एमआरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो कोड्स की फॉर्म में.
कि कोड कहाँ से मिला है, इसने डीएनए से मिला है। वो कोड को पहले कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा कि इस कोड के, जैसे कि फॉर एग्जांपल AUG एक कोड है, कोडॉन है ना एक, वो कोडॉन किसके लिए है, मेथ्यूनिन अमाइनो एसिड के लिए। मेथ्यूनिन अमाइनो एसिड, हम जब अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे हमने कहा था कि 2 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग है। उसमें एक अमाइनो एसिड कौन सा है हमारे पास, मेथ्यूनिन। और प्रोटीन सिंथेसिस में हमने ये भी बात की थी, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो सबसे पहला जो अमाइनो एसिड लगता है वो हमेशा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड लगता है, जो कि हमारे पास 2 अमाइनो एसिड से, या फिर तो वो लगता है मेथ्यूनिन या फिर तो हमारे पास लगता है सिस्टीनिन। अच्छा जी, अब देखो ये AUG तो हमारे पास एक कोड है ना, अब कोड को पहले किया जाएगा ट्रांसलेट क्या हुआ, ये हमें पता लगेगा ये कोडॉन है। किसका कोडॉन है, एक अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, कौन सा, मेथ्यूनिन। तो mRNA से ट्रांसलेट होती है किस में, अमाइनो एसिड में, फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और ये कहाँ पे होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, साइटोप्लाज्म या फिर तो राइबोसोम्स में। और इस यहीं पे हमारे पास tRNA और RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA इन्वॉल्व होते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, RNA की तरफ चलते हैं हम। RNA की तरफ जाने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ नोट कि किस तरीके से तीनों अमाइनो एसिड आपस में लिंक है। DNA, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू से फॉर एग्जांपल पास्ता बना, लासानिया पास्ता, आपने कहा कि मैंने लासानिया पास्ता खाना है। अब शेफ़ के पास ऑर्डर गया, अब शेफ़ जो है इस इंफॉर्मेशन को पता लग गई कि भाई जैसे कि हमारे सेल के पास, हमें सेल को इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, प्रोटीन बॉडी को ग्रो करवाना है, सेल्स को डिवाइड करवाना है, अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस में हमारे पास प्रोटीन्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, तो हमारे पास जो होता है शेफ़ के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है और लासानिया बनाना है। अब शेफ़ के पास मेन्यू है, उसके पास रेसिपी है कि किस तरीके से बनानी है, मैंने लासानिया किस तरीके से बनाना है। उसने पेपर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी और अपने साथ कोलीग को दे दी कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको जाके दुकान पर जाओ और इसे बना के लेके आओ। अच्छा, जो शेफ़ जो है वो DNA है, इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है जिस बंदे को, किस कोलीग को, वो है हमारे पास मैसेंजर RNA। अब मैसेंजर RNA वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है दुकान पर, और दुकान वाला जो है वो है राइबोसोम्स, जिसने प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। अब राइबोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम्स के पास ही करीब करीब होते हैं ट्रांसफर RNA। राइबोसोम्स इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है और ट्रांसफर RNA को बताता है कि भाई ये कोड है, AUG कोड है, नाइट्रोजनस बेस का एक कोडॉन है, इस कोडॉन्स के लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए वो पकड़ के लेके आओ। अब ट्रांसफर RNA क्या करता है, नाम से पता लग रहा है, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है, राइबोसोम्स। फिर राइबोसोम्स वो राइबोसोमल न्यूक्लियो RNA, राइबोसोमल RNA क्या करता है, कोड के हिसाब से जो mRNA में होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो mRNA के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी एब्रीविएशन क्या है, हमारे पास मैसेंजर RNA, और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। हमने RNA में ही डिस्कस कर लिया था ये बात कि RNA हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होता है, DNA हमारे पास डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये कहाँ क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है DNA से राइबोसोम्स की तरफ। और इसकी टोटल अबाउट परसेंटेज कितनी है, टोटल RNA के हिसाब से 3 to 4%। आपकी RNA की जो फेडरल की बुक है उसमें 4% लिखा हुआ है, तो अगर MCQs आ जाए 3, 4, 2, 1 तो आप 4 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो बुक जो इन्फॉर्मेशन फेडरल में मौजूद है। उसके बाद वहीं कोडॉन्स का कॉन्सेप्ट है, वो हम ट्रांसफर RNA में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी मैंने बता दिया जैसे कि AUG एक कोडॉन है। कोडॉन किसका है, अमाइनो एसिड, मेथ्यूनिन अमाइनो एसिड का कोडॉन है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, जैसे कि हम नीचे बैठते हैं, ये देखो। अब यहाँ पे ये RNA के पर हमारे पास ये सारे के सारे ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अब देखो 3 न्यूक्लियोटाइड्स AUG 3 न्यूक्लियोटाइड्स किसके लिए हमारे पास, एक अमाइनो एसिड को 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा था। ये क्या बताते हैं, मेथ्यूनिन अमाइनो एसिड बता रहे हैं,
सी गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, ये किसको बता रहे हैं? अमीनो एसिड वैलिन को। फिर ए एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, ये किसको बता रहे हैं? सीरीन। और साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, प्रोलीन के कोडॉन्स है, प्रोलीन अमीनो एसिड। और प्रोलीन अमीनो एसिड में हमने बात पढ़ाई थी कि प्रोलीन वाहिद जो अमीनो एसिड है जिसमें इमाइन ग्रुप पाया जाता है। इमाइन ग्रुप वाहिद अमीनो एसिड है। हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है जिसमें इमाइन ग्रुप पाया जाता है, वो कौन सा है? प्रोलीन। अच्छा, यहाँ पे एक बात और जो आपने जहन में रखनी है, वो क्या है? वो है हमारे पास कि डीएनए में और आरएनए में हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड में, कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। लेट मी जस्ट इरेज इट। मैंने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा लेक्चर दिया था, तो इसीलिए मैं ना यहाँ पे सारा काम भरा हुआ है। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास? डीएनए में हमारे पास है थायोमिन, राइबोसोम्स में थायोमिन नहीं होता, होता है यूरासिल। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डीएनए में इंफॉर्मेशन मौजूद है, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में मौजूद है, AUG का कोड है हमारे पास, AUG का कोड है। अब डीएनए में इसका उल्टा आना है, क्या आना है? एडेनिन के सामने कौन सा आना है? थायोमिन। यहाँ यूरासिल नहीं आएगा। अगर वो कहे ना कि MCQ आ जाए कि मैसेंजर आरएनए में जो कोडॉन है वो है AUG, बताओ डीएनए में क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सी है? तो यहाँ पे थायोमिन नहीं लिखना आपने गलती से भी। अब यूरासिल के सामने क्या आना है? एडेनिन। और गुआनिन के सामने आना है साइटोसिन। अब वो यही दे दे TAC। बताओ डीएनए में ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, बताओ मैसेंजर आरएनए में ये इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफर होगी? तो यहाँ पे अपने जहन में रखना है, थायोमिन के सामने अब राइबोसोम बन रहा है, यहाँ से डीएनए से राइबोसोम बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अब राइबोसोम में थायोमिन नहीं आएगा, यूरासिल आएगा। तो थायोमिन में क्या आएगा? सामने आएगा एडेनिन। एडेनिन के सामने आना है थायोमिन इन द केस ऑफ डीएनए, और इन द केस ऑफ आरएनए क्या आना है? यूरासिल। तो यूरासिल। और साइटोसिन के सामने आना है गुआनिन। ये इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास mRNA में, और ये वाले कोडॉन आएंगे हमारे पास डीएनए में। ऑलराइट, तो दिस मस्ट बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। आगे mRNA के बारे में थोड़ा सी इंफॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं। पहला प्रोसेस जो mRNA में होता है हमारे पास कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? mRNA की सिंथेसिस होती है। और डीएनए में इसमें क्या? डीएनए इस्तेमाल होता है एज अ टेम्पलेट। इसमें टेम्पलेट का क्या मतलब है? वो हम राइबोसोम जब ट्रांसफर आरएनए पढ़ रहे होंगे तो उसमें कोडॉन और एंटीकोडॉन का जो कॉन्सेप्ट दोबारा से आएगा, तो हम उसमें टेम्पलेट भी समझ लेंगे, टेम्पलेट का क्या मतलब है इसमें। तो जिसमें दूसरा प्रोसेस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए एक्सेप्ट इट यूजेस यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। ये बात मैंने भी समझा दी। ये तो हमारे पास दूसरा प्रोसेस। दूसरा, mRNA सिंथेसिस हो गई, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो गई। अब mRNA ने ट्रांसफ़र होना है राइबोसोम की तरफ, तो ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये आपने, दो इट्स नॉट अवेलेबल इन योर सिलेबस बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए बात। ट्रांसपोर्ट जब होता है तो क्या होता है? अच्छा, इसको हमने पढ़ा था सेकंड ईयर की बुक में, रेप्लिकेशन बबल के बिल्कुल नीचे वाला पैराग्राफ। इसको हमने कहा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। हमने कहा था यूकैरियोटिक सेल में जो mRNA है उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है राइबोसोम्स की तरफ, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो डिस्टेंस कम होता है। तो क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में आरएनए की मॉडिफिकेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद। इसको हमने कहा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। एक हमने कहा था कि हेड अटैच होता है और दूसरा टेल अटैच होता है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी मॉडिफिकेशन होती है स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। उसमें इंट्रॉन्स जो होते हैं, जो नॉन कोडिंग पोर्शन होता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ट्रांसपोर्ट होना है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, सवाल जहन में आता है कि भाई सर हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ही तो हमारे पास ER होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और ER में भी सबसे करीब होता है हमारे पास रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है। अब RER में तो राइबोसोम्स होते हैं, तो न्यूक्लियस के तो बिल्कुल करीब है, ये न्यूक्लियस के तो बिल्कुल करीब है ना, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि यूकेरियोटिक सेल में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना होता है राइबोसोम्स में। तो ये बात आपने मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ानी थी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, वो प्रोटीन सिंथेसिस ने सेल से बाहर एक्सक्रीट होना होता है, उसे सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं करना होता। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन इस्तेमाल होनी है वो राइबोसोम्स में बनेगी। कौन से राइबोसोम? वो राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पड़े होंगे वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होनी। अब क्यों प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम करीब होते हैं, वो हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यों कि राइबोसोम्स का डिस्टेंस उसमें कम हो जाता है। अच्छा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कैप अटैच होती है। यहाँ पे हमारे पास एक कैप अटैच होगी 5 एंड के साथ, और वो कैप एक कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। उसके बाद एक टेल अटैच होती है, टेल टेट्रा ए का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, वो टेल अटैच होती है हमारे पास mRNA के एंड में। ये होती है पहली मॉडिफिकेशन राइबोसोम्स की, ताकि वो ट्रांसफ़र किया जा सके आराम से। अब दूसरी मॉडिफिकेशन होती है इंट्रॉन्स का निकलना। उसमें क्या होता है, जो हमारे पास है ना RNA, उसमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। एक कहते हैं इंट्रॉन्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास एक्सॉन्स। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेफ़ ने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारे पास, देखिए दुकान से जाके लेके आओ, उसने लिख के दिया है कोलीग को। अब उस इंफॉर्मेशन में उसने जो किराने से चीज़ें मिलनी है, किराने से जो चीज़ें मिलनी हैं वो उसने लिखी हैं, और जो सब्ज़ी वाले से चीज़ें मिलनी हैं, गोश्त वगैरह उसने लिखा है वो भी लिखनी है, मीट वगैरह जो चाहिए। अच्छा, अब किराने वाले से मीट या फिर तो सब्जियां तो मिलनी नहीं है, तो किराने वाले के लिए जो इन्फॉर्मेशन वो लेके आया है ना, मैसेंजर आया है या वो कुलीग लेके आया है, वो उसके लिए एक्सॉन्स हैं, वो उसके लिए हैं इंट्रॉन्स। वो इंफॉर्मेशन या वो जीन्स या वो न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है, नहीं चाहिए, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रोटीन्स के लिए जो न्यूक्लियोटाइड हमें नहीं चाहिए, उसको कहते हैं इंट्रॉन्स। जो एक्सॉन्स जो होते हैं वो होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड करें। तो क्या होता है इसमें, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है, जो एक्सॉन्स होते हैं वो बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं, बाकी फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंट्रॉन्स बचता है। अच्छा, वापस चलते हैं, आखिरी प्रोसेस हमारे पास ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में क्या होता है, राइबोसोम में mRNA जाता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिसाइफर होती है और बनती है प्रोटीन्स। अच्छा, ईच ग्रुप ऑफ 3 बेसिस ऑफ RNA कोडॉन्स, हमने पढ़ा है ये बात, कोरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक RNA अमीनो एसिड। ये बात हम मजीद ट्रांसफर RNA में आपको बात समझ आ जाएगी। प्रोटीन्स फॉर्म प्ले, ये प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस होगी। अच्छा जी, ये हमने मैसेंजर RNA पढ़ लिया। लेट्स जस्ट डू एन MCQs, प्रैक्टिस MCQs आपके सामने है, इसको सॉल्व करें, 5 मिनट है आपके पास। अच्छा, the context of DNA, which of the following principles governs the process of transcription? the Murray principle of complementarity, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, चार्ली है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ए आंसर सही है इसका। क्यों? क्योंकि DNA हमारे पास टेम्पलेट की फॉर्म में इस्तेमाल होता है, और DNA की इंफॉर्मेशन क्या होती है, कॉपी होती है RNA में। तो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, ये हमारे पास गलत ऑप्शन है। तो हियर वी गो, वी जस्ट फिनिश्ड आवर फर्स्ट टाइप ऑफ RNA, दैट इज मैसेंजर RNA।